वेलकम क्लास 12th स्टूडेंट्स। हमारा आज का ये वीडियो क्लास 12th में एंटर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। 11th क्लास कई बच्चों की बहुत मुश्किल से बीतती है, लेकिन कई बच्चों की बहुत अच्छे से भी बीत जाती है। 11th क्लास की एंजाइटी बच्चों को बहुत हद तक परेशान भी करती है। क्लास 12th का एक अलग माहौल, क्लास 11th का एक करियर ओरिएंटेड माहौल एक ऐसा मैशअप तैयार करता है कि बच्चा वहां पर बहुत बार अनकंफर्टेबल रहता है। और जो बच्चा इस वक्त पे अपने आप को संभाल गया, इस वक्त पे अपने आप को ग्रूम कर गया, उसके करियर की एक बहुत अच्छी सी मजबूत नींव तैयार हो जाती है, एक फाउंडेशन तैयार हो जाती है। तो जरूरी है क्लास 11th और 12th की शुरुआत में एक प्रॉपर मेथड, तो जरूरी है क्लास 11th और 12th की शुरुआत में एक प्रॉपर मेथड, एक प्रॉपर विजन आपका होना चाहिए कि आखिर आपको करना क्या है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसलिए पढ़ाई करते हैं कि उन्हें क्लास पास करनी है। क्लास पास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी बच्चा पास हो सकता है। 11th और 12th करियर गाइडिंग क्लासेस हैं। ये वो क्लासेस हैं जो आपके करियर और आपके जीवन की दिशा निर्धारित करती है। यहां पर जो आप पढ़ते हैं, जिस मेहनत से आप पढ़ते हैं, वो आपका एक एटीट्यूड डेवलप करता है। और अगर एटीट्यूड होगा, बेशक से मार्क्स थोड़े बहुत कम ज्यादा भी हो गए, लेकिन अगर एक एटीट्यूड डेवलप हो गया तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। जिंदगी में आप किसी भी मकाम को हासिल कर सकते हैं। तो जरूरत है एटीट्यूड डेवलपमेंट की। तो क्लास 12th में किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। क्लास 12th में देखिए, एक सीधी सी बात है कि कहीं भी आप कोई भी बेटर फ्रूट चाहते हैं तो आपको एक प्लांट लगाना होगा। वो प्लांट धीरे धीरे ट्री में डेवलप होगा और फिर वहां पर फ्रूट्स मिलेंगे। और एक कॉमन सी बात और भी है कि फ्रूट की क्वालिटी इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी कि प्लांट कितना सुंदर दिखाई पड़ता है। आपने एक पौधा लगाया, आप रोज सुबह उठते हैं, उस पौधे को सफाई करते हैं, उस पौधे को पानी से छिड़कते हैं और उसकी एक एक चीज को बड़े अच्छे से ग्रूम करते हैं। क्या इससे फ्रूट की क्वालिटी अच्छी हो पाएगी? हरगिज नहीं। फ्रूट डिपेंड्स अपॉन द रूट्स। अगर आपकी रूट्स बेस्ट होंगी तो आपका फ्रूट भी बेस्ट होगा। तो आपको कार्य करना है रूट डेवलपमेंट में। अपने करियर के प्लांट का जितना बेटर आप रूट करेंगे, उतना ही बेस्ट आपका फ्रूट होगा। और फ्रूट जितना बेस्ट होगा, उतना ही मन आपका खुश होगा। तो अपनी रूट्स को, अपने बेसिक्स को ठीक करना है। आपके पास हर सब्जेक्ट की कम से कम 2 कॉपीज होनी चाहिए और प्लेन पेपर्स वगैरह अलग से आपके पास होने चाहिए। अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं तो एक कॉपी ऐसी होनी चाहिए कि जो डेली स्कूल में वर्क हो रहा है, बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में वहां पर मेंशन होना चाहिए। और अगर आप कहीं स्कूल के बाद भी पढ़ने जाते हैं तो वहां की कॉपी जरूर मेंटेन होनी चाहिए। अगर आप स्कूल के बाद कहीं पढ़ने जाते हैं, क्लासेस ज्वाइन कर रखी हैं, वहां जाते हैं, तो आपके पर्सनल नोट्स जितने तैयार इस वक्त हो जाएंगे, उतना ही बेटर आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करना रहेगा। कई बार बच्चे बहुत कैजुअल अप्रोच रखते हैं। कोई भी कॉपी हाथ में पड़ी लेके चले गए, पिछले 4 पन्नों पे लिख लिया और फिर वो 4 पन्ने भूल गए, ये सोचते हुए कल एडजस्ट करेंगे, परसों एडजस्ट करेंगे, उसके बाद एडजस्ट करेंगे। लेकिन वो कल और परसों वो टलता चला जाता है, वो कभी भी नहीं आता। तो बेटर यही है, एक मोटी सी कॉपी रखी और डेली आप गए और आपको जो जो बताया गया बड़ी साफ हैंड राइटिंग्स में आप लिखते गए, शॉर्ट नोट्स बनाते गए। और फिर जब आप अपनी पढ़ाई करके शाम को घर पे आ जाएं और उस घर पे आने के बाद जब आप रिवीजन करें तो प्लेन पेपर्स लेके उन प्लेन पेपर्स पे पूरे दिन में जो भी आपने जिस सब्जेक्ट का पढ़ा है उसको रिवाइज करना शुरू कर दें। ये आपके शॉर्ट नोट्स भी साथ के साथ तैयार होंगे। जिस भी चैप्टर को आप पढ़ते हैं, जब वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए, जब वो चैप्टर पूरा हो जाए, तो उस चैप्टर को 2-3 बार कम से कम पढ़ना है। आपने सिर्फ एक ही बार चैप्टर कर लिया, इससे तैयारी हरगिज नहीं होगी, कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। आलस मत कीजिए।
कम से कम 3 बार एक चैप्टर को आप पढ़िए और फिर हर टॉपिक में से कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ एक्सेप्शन, कुछ डेफिनेशन, आपने टॉपिक पढ़ा, उसकी डेफिनेशन शॉर्ट में लिख ली, उसके एग्जाम्पल लिख लिए, उसके एक्सेप्शन को लिख लिया। इस तरह से हर चैप्टर के 2 पेज के शॉर्ट नोट बनाने तैयार करें। ये शॉर्ट नोट रामबाण सिद्ध होंगे आपके रिवीजन के लिए। फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथमेटिक्स में भी, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में भी ये शॉर्ट नोट्स जब आप रिवीजन करने बैठें, तुरंत 2 पेज को आप पढ़ लें। 2 पेज को पढ़ने में कोई भी ज्यादा समय नहीं लगेगा और इस तरह से जब आपका एग्जाम आएगा तो आप एंजाइटी की जगह हमारा नारा हैप्पी एग्जामिनेशन, इसको नारे को लगाते हुए आप आगे बढ़ेंगे। तो आपने अपने डेली के नोट्स जरूर बनाने हैं। चैप्टर खत्म हो जाने के बाद शॉर्ट नोट्स आपने जरूर बनाने हैं। ध्यान रखें, जिस वक्त आप चैप्टर पढ़ रहे होते हैं उस वक्त आप सबसे ज्यादा उस चैप्टर के बारे में, कंटेंट के बारे में जानते हैं, तो बेटर है उससे रिलेटेड एनसीईआरटी की प्रीवियस ईयर्स में आई हुई सभी प्रॉब्लम्स को भी साथ साथ नोट करते जाएं। आपने क्वेश्चन लिख लिया कि भाई आज के टॉपिक पे ये प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर्स में आई थी, उसका आंसर लिख लिया और इस तरह से आपके पास अपना एक डेटा बैंक कलेक्ट होता जाएगा और बाद में कुछ और इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा। अपने वही कुछ पेज उठाए और उस तरह से आप एक बेस्ट परफॉर्मर की तरह आप आगे बढ़ते जाएंगे। हर फील्ड में जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होता तब तक परफॉर्मेंस भी नहीं आती और जब तक आप बेस्ट परफॉर्मर नहीं होंगे तो जिंदगी के मजे आपको नहीं आएंगे। तो बेटर है हर फील्ड में आप बेस्ट परफॉर्मर बनने की कोशिश करेंगे। तो कैसे डेली पढ़ना है ये आपको बताया, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं ये आपको बताया, अपना रिवीजन प्लान कैसे आपको मेंटेन करना है ये भी हमने आपको यहां पर अभी तक बताया। एक और चीज, आपको अपनी रीडिंग स्पीड और राइटिंग स्पीड और कैलकुलेशन, 3 चीजें साल के इस वक्त से ही प्रैक्टिस करनी है। रीडिंग स्पीड, राइटिंग स्पीड, कैलकुलेशन स्पीड, इस पे आपको वर्क करना है। आप जरूर रोज का 15 मिनट का समय लगाएं, डेली न्यूज़पेपर पढ़ें और उसमें अपनी रीडिंग स्पीड पे वर्क करें कि आप वर्ड पर मिनट कितना पढ़ते हैं। क्या पहले आप 1 मिनट के अंदर 4 लाइन पढ़ते थे? उस स्पीड को बढ़ाएं। अगर आप अपनी रीडिंग स्पीड को डबल कर पाए तो आपकी तैयारी भी डबल हो जाएगी, आधे समय में आप डबल प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो अपनी रीडिंग स्पीड पे डेली वर्क करें। एक बच्चा आपके गिवन टाइम में 1 चैप्टर पढ़ता है, अगर आपकी रीडिंग स्पीड ज्यादा है आप 2 चैप्टर की तैयारी कर सकते हैं। एक बच्चा अगर फिजिक्स पढ़ता है, आप फिजिक्स और केमिस्ट्री भी साथ में पढ़ सकते हैं अगर आपकी रीडिंग स्पीड तेज है। इन बातों को कहीं दीवार पे लिख के रख लो कि भाई डेली रिवीजन, डेली शॉर्ट नोट, डेली रीडिंग स्पीड और फिर राइटिंग। आपकी राइटिंग अगर अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर राइटिंग सही नहीं है कोई बात नहीं, आप ज्यादा सुंदर नहीं लिख पाते कोई दिक्कत नहीं है, आप वर्ड्स को क्लियरली लिखें। आप वर्ड्स को क्लियरली लिखने की प्रैक्टिस करें और ये चीज एक दिन में नहीं होती, ये कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस से ही आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनती है। तो डेली उसके बारे में लिखें। डेली लिखेंगे तो आप अपने आप को एक अच्छी अवस्था में पा पाएंगे। उसके बाद बारी आती है कैलकुलेशन की। क्लास 11-12 में मैक्सिमम केसेस में बच्चे की कैलकुलेशन स्पीड बहुत कम होती है और बच्चा कैलकुलेशन से डरता है। कैलकुलेशन ना कर पाने की वजह से वो न्यूमेरिकल का खौफ उसके अंदर बना रहता है और न्यूमेरिकल का खौफ अगर एक बार बन गया वो ओवरऑल सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जनरेट नहीं होने देता। तो कैलकुलेशन की स्पीड को आपने किसी तरह से मेंटेन करना है। डेली कुछ कैलकुलेशन करें, अपने आप ही एट रैंडम कुछ वैल्यूज लेने या कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करें और कैलकुलेटर और मोबाइल को साइड में रख के आप अपने कैलकुलेशन स्किल्स को शार्प करें। आप लॉग टेबल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लॉग टेबल का यूज करें। लॉग और एंटी लॉग के बेसिस पे एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है जिसे बहुत एक अच्छा रेस्पॉन्स मिला हुआ है, तो बेशक से आप उस लॉग एंटी लॉग का इस्तेमाल कीजिए जहां मैंने कैलकुलेशन करना सिखाया है। अदरवाइज आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशन स्किल्स को मेंटेन करिए। एक और सबसे बड़ी चीज,
बच्चे के डिस्ट्रैक्शन की सबसे बड़ी चीज होती है मोबाइल फोन। सबसे बड़ी चीज, हम ये नहीं कहते कि आप मोबाइल फोन को साइड में रख दें, बिल्कुल नहीं। मोबाइल एक इंफॉर्मेशन हाईवे है, इंफॉर्मेशन मिलती है, कनेक्टिविटी होती है, और ये जो वीडियोस हैं ये भी तो मोबाइल पे ही ऑन होंगे। मैक्सिमम बच्चा इसी पे करेगा। वीडियोस एक ऐसी मेथड ऑफ स्टडीज हैं जो बच्चे के पास हमेशा है। आपके पास मोबाइल है, आपके पास वीडियो है, जब मर्जी आप उसको पढ़ना शुरू कर सकते हैं, जब मर्जी देखना शुरू कर सकते हैं, जब मर्जी रिवाइज करना। लेकिन मोबाइल 90% बच्चों की पढ़ाई में हिंड्रेंस क्रिएट करता है। एक आदत डाल लीजिए कि भाई जिस वक्त आप पढ़ रहे हैं मोबाइल आपका आपकी बॉडी से दूर है, मोबाइल आपकी मेज के कोने पे पड़ा है या मोबाइल कहीं साइड में पड़ा है। जिस वक्त आप पढ़ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, आप मोबाइल में से देखिए, बहुत अच्छी बात। लेकिन जब आप रिवीजन कर रहे हैं, अपने नोट्स में से पढ़ रहे हैं, उतनी देर के लिए, बाकी समय के लिए नहीं, उतनी देर के लिए उस मोबाइल को अपने से दूर कर दीजिए। क्योंकि ये बात भी आप जानेंगे कि अगर ड्राइवर का दिमाग इधर उधर होगा तो वो गाड़ी को सही जगह पे नहीं ले जा पाएगा। ये करियर भी आपकी जिंदगी की एक गाड़ी ही है। अगर इस करियर की गाड़ी को सही डेस्टिनेशन पे ले जाना है तो आपको कुछ ना कुछ तो करना होगा। आप में से काफी बच्चा पायलट बनना चाहेगा, डॉक्टर बनना चाहेगा, इंजीनियर बनना चाहेगा, लेकिन खुद सोचिए अगर डिस्ट्रैक्शन होगा तो कैसे आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। इस बात को या तो आज मान लो, नहीं तो आगे जाके स्वीकार करना ही होगा। हर इंसान की जिंदगी का कोटा फिक्स होता है, उसका राशन कार्ड, आधार कार्ड बना होता है। आप पहले अच्छे से तैयारी कर लीजिए, बाद में नहीं करनी पड़ेगी इतनी। अगर पहले तैयारी नहीं करेंगे, बाद में बहुत जबरदस्त तैयारी करनी पड़ेगी, एंजाइटी होगी, टेंशन होगी। उस टेंशन से बचने के लिए वर्क टुडे फॉर टुमारो, आज काम करें अपने कल के लिए, तो डेफिनेटली एक स्माइल के साथ आप अपने करियर के इस कश्ती को आगे ले जा पाएंगे, इस जहाज को ले जा पाएंगे। आप ही पायलट हैं, आप ही इंजीनियर हैं, आप ही डॉक्टर हैं, लेकिन आपका एटीट्यूड डिसाइड करेगा आप कैसे पायलट हैं, आप कैसे इंजीनियर हैं, आप कैसे डॉक्टर हैं। ये आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करेगा। तो आज ही अपने कमरे की दीवारों पे या दरवाजों पे ये चीज लिख लीजिए कि मुझे डेली रिवीजन करना है, डेली शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, पढ़ाई के दौरान मोबाइल मुझसे दूर रहेगा, और रीडिंग स्पीड डेली बढ़ानी है, कैलकुलेशन। ये 5 चीजें लिख के रखिए। और जो भी आपका सपना है, आप जो बनना चाहते हैं, आप पायलट बनना चाहते हैं, लिख डालिए पायलट अपना नाम। इंजीनियर बनना चाहते हैं, लिख डालिए अपना नाम IITian। डॉक्टर बनना चाहते हैं, शुरू से ही नाम के आगे डॉक्टर लिख के दीवार पे रख दीजिए। आप अगर अपने एम को भूलेंगे तो दीवारें याद दिलवाएंगी, दीवारें आपको भूलने नहीं देंगी। वो चीख चीख के कहेंगी, हाँ जी डॉक्टर साहब कहाँ है पढ़ाई, हाँ जी पायलट साहब कहाँ गया जहाज, हाँ जी इंजीनियर साहब कहाँ गई टेक्नोलॉजी। दीवारें याद दिलवाएंगी। और बच्चे को अगर मोटिवेशन मिलेगा तो बच्चा इम्पॉसिबल को भी आई एम पॉसिबल कर डालता है। रिमेंबर, सो ऑल द बेस्ट। बताइए मेरी बातों को। क्लास 11th और 12th दोनों बच्चे इस बात को ध्यान रखें। हमारा ये वीडियो क्लास 11th के लिए भी है, क्लास 12th के लिए भी। क्लास 12 एज वेल एज क्लास 11th न्यू कमर्स दोनों ही बच्चे इस बात को ध्यान रखें। जो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, अगर इनका आप ध्यान रखेंगे तो आप करियर में कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग।